हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शालू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शालू एकेडमी पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं लूसेंट जीके ऑब्जेक्टिव बुक का चैप्टर नंबर 4 जो है भूगोल। दोस्तों हम इसमें पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। तो आज का टॉपिक जो है दोस्तों भारत की मिट्टियाँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों ये 8 प्रकार की क्षेत्रीय विस्तार। क्वेश्चन नंबर 2 है क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो यह जलोढ़। क्वेश्चन नंबर 5 है क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो यह जलोढ़ मिट्टी, लाल, काली, लैटराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसका प्रमुख कारण है जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। क्वेश्चन नंबर 7 है तटीय मैदानों और उत्तर प्रदेश के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है यह जलोढ़ की। क्वेश्चन नंबर 8 है नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह खादर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 9 है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भांगर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? तो यह जलोढ़ मृदा से। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग 600 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है या भांगर। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी की। क्वेश्चन नंबर 14 है गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है या भांगर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? 24%। क्वेश्चन नंबर 16 है जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? क्या दोमट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टिसियस युग में दरारी उत्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? यह दोस्तों काली मिट्टी जो है। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीप भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है? यह काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 19 है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है? यह काली मिट्टी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण किया जाता है? काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 21 है काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इन सभी में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात इन सभी में काली मिट्टी का दोस्तों विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? या कपास की खेती के लिए रेगुड़ मृदा जो है मिट्टी ये सर्वाधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो यह काली मिट्टी जो होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह है दोस्तों डी नंबर इसका राइट आंसर है। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित है? यह रेगुड़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 26 है किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है दोस्तों काली मिट्टी को। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह
कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है, तो यह काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, तो यह आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है, तो यह लाल और पीली मृदा। क्वेश्चन नंबर 31 है, तमिलनाडु के तिहाई क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, लाल मिट्टी का। क्वेश्चन नंबर 32 है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो यह है दोस्तों, यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, लैटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, तो यह मालाबार तटीय क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो लैटराइट मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 35 है, लैटराइट मिट्टी का प्राधान्य है तो दोस्तों मालाबार तटीय प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनवरर होता जा रहा है, तो यह लैटराइट मिट्टी का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है, लैटराइट मिट्टी। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो यह एक क्षारीय मिट्टी है, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो लैटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है, तो 60%। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, उपजाऊ जलोढ़ मृदा का उत्पादन करने के लिए सबसे पुराना उपयुक्त है, तो यह चावल के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, तो यह केरल में। क्वेश्चन नंबर 43 है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो यह वन रोपण के द्वारा। दोस्तों जहाँ पेड़ पौधे अधिक होंगे वहाँ मिट्टी कटने की संभावना कम हो जाती है, इसलिए इसे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है पेड़ों के द्वारा, वन रोपण के द्वारा। इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना ज़रूरी है दोस्तों। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है, तो यह महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 46 है, निछालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है, तो यह मखरला मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नांकित अपरदन के उप प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खंडहर बने हैं, तो यह अवनालिका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं, तो यह है दोस्तों समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी करना और भू उपयोग का विनियमन करना, तो इसका राइट आंसर बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है, तो यह काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है, तो यह राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है, तो यह ऊसर का। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से कौन सा कथन भारत की लैटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है, तो यह लैटराइट मृदा जो है उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, असत्य, केवल यही सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 54 है, दी गई विशेषताओं के आधार पर मृदा के प्रकार की पहचान कीजिए, तो यह दोस्तों है राइट आंसर इसका डी है दोस्तों, काली मृदा। क्वेश्चन नंबर 55 है, जलोढ़ मृदा की प्राकृतिक बलुई दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक भिन्न भिन्न होती है, जिसमें सामान्यतः
पोटास और फास्फोरस दोनों ही प्रचुर मात्रा में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है अन्यों की तुलना में निम्न में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है? लैटराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 57 है मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो यह है दोस्तों जो वन मृदा में नदी घाटी किनारों में दोमट और सिल्टवार होती हैं। और दूसरा है काली मृदा सामान्यतः फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इसका राइट आंसर आंसर नंबर बी हो जाएगा। ए और दो, एक और दो, नो। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों निम्नलिखित में प्रकार के क्षरण पर विचार करें तथा इस प्रकार के क्षरण के कारण खेत से मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम के संदर्भ में सही क्रम व्यवस्थित करें। तो यह है दोस्तों जो है सही क्रम है बसौरी क्षरण, परत क्षरण और नलिका क्षरण और नालिका क्षरण। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत में लैटराइट मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? यह नमी पोषक व अधिक चिकनी मृदा कारक होती है। क्वेश्चन नंबर 60 है जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह है दोस्तों इसमें चारों कथन सही है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर क्लास आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।